दोस्तों ये जो आर्टिकल है इसके ऊपर में आप लोग स्टार लगा लेना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये बिल्कुल उसी कैटेगरी में है जैसे आप लोगों ने देखा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। हमारे देश के अंदर में कई सारी न्यूज पब्लिश की जाती है, और वो जो न्यूज पब्लिश की जाती है उस न्यूज को चेक करने का काम करती है पीआईबी। क्या ये सही है यहाँ पर? इसके तहत में दिक्कत क्या निकल कर आ रही है? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये निकल कर आ रही है कि हमारे संविधान के अंदर में फंडामेंटल राइट है, तो इनकी प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं दी कि आप लोग किसको फेक बोल रहे हो, किसको फॉल्स बोल रहे हो, किसको मिसलीडिंग बोल रहे हो। ये तो बिल्कुल इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते आप लोग। भाई फेक की डेफिनेशन तो दो, तुम इसको फेक बोलोगे, इसको मिसलीडिंग बोलोगे। दोस्तों ये जो आर्टिकल है इसके ऊपर में आप लोग स्टार लगा लेना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये बिल्कुल उसी कैटेगरी में है जैसे आप लोगों ने देखा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी रिसेंटली इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाली स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। ऐसा ही एक काम किया है अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है। उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है यहाँ पर अमेंडमेंट आईटी रूल जो कि सरकार के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हमारे देश के अंदर में कई सारी न्यूज पब्लिश की जाती है, और वो जो न्यूज पब्लिश की जाती है उस न्यूज को चेक करने का काम करती है पीआईबी, जिसको आप लोग बोलते हो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो जो भी न्यूज पब्लिश कर रहे हो, कई बार गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ छापा जा रहा है, तो ये क्या करती है, ये उसको चेक करती है और यहाँ पर उसके ऊपर में टैग लगा देती है कि यार ये फेक न्यूज है या फिर ये करेक्ट न्यूज है। मतलब ये डिसाइड करती है कि वो न्यूज कैसी होगी। तो यहाँ पर पहले तो ये यूनिट जो थी वो नॉर्मली बनाई गई, इसको जो बोला गया था स्टार्टिंग में, इसको बोला गया था फैक्ट चेक यूनिट। ये एक तरीके से एड्रेस करती थी कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन है, फेक इंफॉर्मेशन है, कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर अबाउट द गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की एक्टिविटीज के ऊपर में, सोशल मीडिया के ऊपर में जो भी ऐसी न्यूज चलती थी, तो उसके बारे में यहाँ पर ये अपनी राय रखती थी कि ये फेक है या फिर कैसी है। तो ये इसको बेसिकली आईटी रूल था 2023 का, इसमें अमेंडमेंट करके यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया गया, स्टेब्लिश किया गया। और स्टेब्लिश किया गया इसको पीआईबी के अंदर में, और पीआईबी किसकी है, वो भी सरकार की है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो यहाँ पर इसके चलते हुआ क्या, ये बोला जा रहा था कि भाई साहब आप लोग यहाँ पर ये खुद डिसाइड कर रहे हैं कि न्यूज कैसी है, सही है या गलत है। तुम्हारे बारे में किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो वो न्यूज गलत हो गई, तुम्हारे बारे में बड़ाई कर रहे हैं तो वो न्यूज सही हो गई। तो ये तो इंसान का जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन कर रहे हो आप लोग यहाँ पर। यानी कि सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया, आप लोग तुरंत उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बोलोगे, जैसे ट्विटर पर किसी ने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो तुरंत आप लोग ट्विटर को कह रहे हो कि भाई इसको डिलीट करो, क्योंकि फैक्ट चेक किया है हमारी पीआईबी ने और उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन फॉल्स है। क्या ये सही है यहाँ पर? इसके तहत में दिक्कत क्या निकल कर आ रही है? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये निकल कर आ रही है कि हमारे संविधान के अंदर में फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। इसके अंदर में एक आर्टिकल है आर्टिकल 19, जो कि आप लोगों को ये अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में आप लोगों के लिए, आप लोगों को अधिकार प्रोवाइड कराता है। इसमें जो बात की जा रही है, जैसे आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि सरकार के बारे में जो ठीक ठीक बोले भाई वो तो सही है, उसके लिए तो उस पे सही मार्क लग रहा है, ठप्पा लग रहा है कि भाई बिल्कुल सही बात है। तो जो कोर्स भी गलत बोल दे, क्रिटिसाइज कर दे सरकार को, भाई उसके ऊपर में बैन लग जाता है। तो राइट टू इक्वलिटी कहाँ रह गई यहाँ पर? मतलब एक तरीके से ये तो वही बात होगी भाई, सरकार की बल्ले बल्ले तो भाई हमारी भी बल्ले बल्ले, और मिल फिर गल्ले गल्ले। तो ये तो कोई सही बात ही नहीं रही। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 19 है हमारे संविधान का, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं, भाई ये तो उन्हीं को मिल गया बस जो सरकार की बल्ले बल्ले कर रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए तो भाई साहब ये फंडामेंटल राइट ही छीन लिया आप लोगों ने। और कई बार आप लोग सोचो, मान लीजिए कोई इंसान कुछ बोल रहा है, जो बोल रहे हैं, मान लीजिए आज की डेट में एक इंसान है जिसका बोलना ही काम है, वो एक स्पीकर है, भाई उसका तो प्रोफेशन भी है, यहाँ पर वो बोलकर ही अपना काम चलाते हैं। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन के ऊपर में भी आप लोगों ने रोक लगा दी एक तरीके से आर्टिकल 19 के फर्स्ट के जी के अंदर में। मतलब कहने का काम ये है कि जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा, मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के बारे में, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के जस्ट पहले 2024 के जो इलेक्शन हुए थे ना, ये इनके जस्ट पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया उठाकर, कि भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आज की डेट में हमारे देश के अंदर में चुनकर आते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है, अगर हमको ही नहीं पता कि कहाँ कहाँ से इनके पास में अपना सपना मनी मनी हो रहा है, तो फिर क्या फायदा है। तो इसलिए उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जनता को होनी चाहिए, क्योंकि जनता के रिप्रेजेंटेटिव है। तो रिप्रेजेंटेटिव ने बनकर भाई राजा बन गए, तो ये गलत बात है, तो इसलिए यहाँ पर ये सही नहीं है। ऐसे ही नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में किया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया,
ये बोला कि अगर एनजेएसी आता है कोलेजियम को रिप्लेस कर कर, जो कि अपॉइंटमेंट करने का काम करता है जजेस को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर में, तो भाई ये बोला गया कि अगर ये इसको लेकर आते हो तो ये इंडिपेंडेंसी को हट करेगा हमारी सुप्रीम कोर्ट की। और अगर इंडिपेंडेंसी को हट करता है तो इसमें दिक्कत क्या निकल कर आएगी? दिक्कत सीधी सीधी ये निकल कर आएगी कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। बताइए कौन से आर्टिकल के अंदर में सेपरेशन ऑफ पावर हमारे संविधान के अंदर में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में, बताइए किसके अंदर में आता है? तो अभी सेम कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। तो इसको भी इसीलिए बोला गया कि भाई ये अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, खासकर फंडामेंटल राइट का। और कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, जो ये वर्ड आप लोग यूज कर रहे हो भाई साहब आज की डेट में, कहीं ना कहीं जो इस तरीके के शब्द यूज कर रहे हो कि फेक, फॉल्स, मिसलीडिंग, ये काफी वेग टर्म है। आप लोग पता नहीं किसको इस तरीके का बोलकर तुम इनको हटा दोगे यहाँ पर। तो इनकी प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं दी कि आप लोग किसको फेक बोल रहे हो, किसको फॉल्स बोल रहे हो, किसको मिसलीडिंग बोल रहे हो। ये तो बिल्कुल इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते आप लोग। भाई फेक की डेफिनेशन तो दो, तुम इसको फेक बोलोगे, इसको मिसलीडिंग बोलोगे। मतलब जो तुम्हारे बारे में गलत लिख दे वो मिसलीडिंग हो गया, तुम्हारे बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे दे वो फेक हो गया। तो ये गलत चीज है, इस तरीके से आप लोग नहीं कर सकते। ये तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को चिलिंग इफेक्ट दे रहा है भाई साहब। जो इंटरमीडिएटरी है, मतलब लोगों को अपनी बात ही नहीं रखने दे रहा है। तो साफ साफ बोला गया कि जो तुमने ये जो अपने देश के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो फैक्ट चेक यूनिट तुमने बनाई अमेंडमेंट करके इस रूल के अंदर में, ये सही नहीं है। और इसके खिलाफ कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, एडिटर गिल्ड्स यहाँ पर आज की डेट में, यहाँ पर इसी के साथ में इंटरनेट फेडरेशन फाउंडेशन, उन्होंने रिट्स यहाँ पर फाइल की चैलेंज करने के लिए इन रूल को। क्योंकि इनके चलते भाई साहब अगर कोई न्यूज़पेपर में अगर कुछ लिख भी रहा है तो ये उसके ऊपर में ठप्पा लगा दे रहे और कह रहे कि ये तो हमारे हिसाब का ही नहीं है भाई, इसको तो ठंडे बस्ते में डालो। तो ये कोई सही तरीका थोड़ी ना है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है। तो इसमें जो है जो जजेस साहब जो है उन्होंने अपना वर्डिक्ट सुनाया यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें से एक जज तो वो है कि जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करे थे, गवर्नमेंट सही है। पर लेकिन यहाँ पर दो जज ऐसे थे जो उन्होंने बोला कि नहीं, ये यहाँ पर एक तरीके से फंडामेंटल राइट का हनन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जबकि सरकार जो है, जजेस तो यहाँ पर स्प्लिट हो गए थे यहाँ पर इसके अंदर में। जबकि सरकार जो है, सरकार के जो सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता झा, वो डिफेंड कर रहे थे फैक्ट चेक यूनिट, यानी कि इसकी वजह से यहाँ पर फेक न्यूज को रोक रहे हैं हम लोग, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को रोक रहे हैं। अगर ये नहीं रहेगी तो भाई साहब सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी फैलती हुई नजर आएंगी, फिर उनको कंट्रोल कैसे करेंगे? पर लेकिन जो पिटिशनर है, जिन्होंने पिटिशन डाली इसको लेकर, उन्होंने साफ साफ बोला यार इसकी वजह से आज की डेट में हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो छिन गए यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बोली। और गवर्नमेंट जो है वो तो कहीं ना कहीं हमेशा चाहती है कि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोले ना। आप लोगों को याद है एक पर्टिकुलर जो स्टैंड अप कॉमेडियन है जिनका नाम है कुणाल कामरा, ठीक है। तो यहाँ पर उनको भी यहाँ पर उन्होंने कुछ बोला था तो भाई साहब उठाकर जेल में पहुंचा दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत में यहाँ पर उनके फंडामेंटल राइट को रोक दिया। फिर कोर्ट से मुद्दा है तो फिर उनको रिहा किया गया। तो पिटिशनर जो है वो तो यहाँ पर इसको आर्ग्यू कर रहे थे कि भाई साहब ये इंडिपेंडेंट मीडिया को और सिविल सोसाइटी को काम ही नहीं करने दे रहा है, सरकार अपने हिसाब से सेंसर कर दे रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, तो क्या ये सही तरीका है? तो कहां रह गए हमारे फंडामेंटल राइट? तो इसलिए बोला गया कि जो यहाँ पर ये आईटी रूल है जो कि फैक्ट चेक यूनिट आप लोग लेकर आए, सरकार कह रही है कि बिल्कुल सही है, इसको यहाँ पर यूज करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग अपने इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म जो है उन पर हम लोग ढंग से चीजों को चेक नहीं करेंगे तो समाज के अंदर में गलत चीज निकल कर आ सकती है। अभी मैं आप लोग एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और समझाता हूँ यहाँ पर, जो ये बार बार इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं इसका क्या मतलब है, ये चीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी फिलहाल के टाइम पर आप लोग ये जो लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर देख रहे हो आप लोग वाईटी के ऊपर यानी कि यूट्यूब के ऊपर में। अभी यूट्यूब के ऊपर में एक साइड पे मैं बैठा हूँ अपना लैपटॉप और टैब पेन लेकर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। दूसरे एंड पर आप रिसीविंग एंड पर आप लोग यहाँ पर हो, ठीक है। यानी कि इनपुट इधर से जा रहा है, आउटपुट इधर आ रहा है, और बीच में सिस्टम है यूट्यूब, इसके थ्रू ये काम चल रहा है। अब यहाँ पर अगर बीच में से यूट्यूब को हटा दूं मैं यहाँ पर, तो मुझे आप लोगों के साथ में कनेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे या तो आप लोगों को फेसबुक पर जाकर पढ़ाना पड़ेगा, या मुझे आप लोगों को इंस्टाग्राम पर जाकर पढ़ाना पड़ेगा। नहीं, इंस्टाग्राम पर नहीं पढ़ाना तो भाई साहब मुझे आप लोगों को एप्लीकेशन, जो एसएलवी का एप्लीकेशन है, मुझे उस पर पढ़ाना पड़ेगा। मतलब कोई भी इंटरमीडिएटरी यहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर इंटरमीडिएटरी को हम लोग को हटाना है तो सीधा सीधा तरीका है कि मैं ऑफलाइन जाकर पढ़ाने स्टार्ट कर दूं, और वहां पर आप लोग मेरे सामने आकर बैठो, मेज कुर्सी चेयर पर इस तरीके से, और मैं यहाँ पर बैठकर आप लोगों के सामने बैठा हूं, तो फिर इंटरमीडिएटरी खत्म होगा। पर लेकिन ये दिक्कत क्या होगी? ये उन बच्चों के लिए दिक्कत होगी आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट से लेकर भाई साहब गुजरात तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर या फिर एप्लीकेशन पर आज की डेट में कनेक्टेड हैं। वो अपनी 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 पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, शानदार तरीके से। तो सोच के देखो, अगर इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म को हम लोग हटा देते हैं बीच में से, तो कितने सारे लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाएगी प्रॉपर।
बहुत सारे बच्चे हो सकता है कोई स्किल ऑनलाइन सीख रहे हो, वो स्किल नहीं उनको मिल पाएगी। बहुत सारे बच्चे कई सारे कोर्स ऑनलाइन कर रहे हैं, उनको प्रॉपर क्या स्किल डेवलपमेंट की या फिर पता नहीं कोई क्या-क्या चीज़ें आज के डेट में लर्न कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उनको वो नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं आज के डेट में ऑनलाइन कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट जो है गाँव दूर-दराज वाले एरिया में बैठकर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट उनका प्रोफेशन यहाँ पर रुक जाएगा। तो इंटरमीडिएटरी प्लेटफ़ॉर्म को रहना ज़रूरी है इस टाइम पर। अब ये अलग चीज़ है कि भाई इंटरमीडिएटरी प्लेटफ़ॉर्म किसी और देश का है या फिर हमारा है। अगर हमारा खुद का हो तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। बाहर का है तो भाई इसमें फिर वही दिक्कत निकल कर आती है, जो कल मैंने एस्से वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, कि एक सॉफ्ट कोलोनाइज़ेशन आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोगों को कंट्रोल करती थी, आज की डेट में ये इंटरमीडिएटरी प्लेटफ़ॉर्म हो गए हैं, ये हम लोग को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर सीधा-सीधा ये है कि या तो तुम अपने आप खुद से कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना लो, नहीं तो भाई दूसरे का यूज़ करो। पर लेकिन लोगों तक सर्विस जो है वो पहुँचती रहनी चाहिए, ये चीज़ें आप लोग बोल सकते हैं। तो बात क्या है घुमा फिरा कर अगर बोलो कि भाई फंडामेंटल राइट है उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, सुप्रीम कोर्ट तो इसको देखेगा। अगर फेक न्यूज है तो तुम देखो उस फेक न्यूज को इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म के साथ में मिलकर कैसे चेक करना है और कैसे कंट्रोल करने हैं। पर ये बोलकर कि ये हमारी तरफ से डिसाइड किया जाएगा कि ये फेक न्यूज है या फिर ये राइट न्यूज है, ये नहीं कर सकते तुम, क्योंकि ये लोगों का हाथ में फंडामेंटल राइट है और यहाँ पर उनको अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट तरीके से लीड करने दो। तुम्हारा तरीका बिल्कुल गलत है और इसकी वजह से सोशल मीडिया जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का काम करती है, उसके ऊपर में भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। आज के टाइम में तो कम से कम तुम ये नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये बकायदा आप लोगों के लिए लिखने के लिए एस्से के अंदर भी आप लोगों को यहाँ से पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे कल आप लोगों ने निबंध वाला लेक्चर देखा होगा। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है, जिस किसी ने अच्छा किस किसी ने निबंध वाला लेक्चर देख लिया यस लिखिए, जिस किसी ने नहीं लिखा है नो लिखिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको जाकर जरूर देखिए, ठीक है? पूरा का पूरा लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर है। सारे एक-एक ऐसे प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में आप लोग को एक्सप्लेन किए हैं, बहुत ही डिटेल में कि क्या-क्या है, किस तरीके से है। और आज आप लोग का जीएस 1 का पेपर आप लोग का देखने को मिलेगा, जो आप लोग का होगा, और जीएस 2 का पेपर होगा, ठीक है? मैं आप लोगों को दिखाऊँगा इस पर्टिकुलर डिस्कशन के अंदर में दोनों के दोनों डिस्कशन के आप लोगों के एग्ज़ैक्ट जो भी पेपर आएगा, तो जैसे 12 बजे तक रहेगा, 9 से 12 तक रहेगा ये पेपर, तो आप लोगों को एग्ज़ैक्ट 12 बजकर 10 या 15 मिनट पर एनालिसिस मिल जाएगा। और ये रहेगा आप लोग का दूसरे वाला 2 से लेके 5 तक, तो ये एग्ज़ैक्ट आप लोग का सवा 5 या फिर 5:10 पर आप लोगों को एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक है? इनमें मैं आप लोगों को दिखाऊँगा किस तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को लेकर चल सकते हैं और किस तरीके से अपनी सही डायरेक्शन आप लोगों को यहाँ पर रखनी चाहिए, अगर एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो बिल्कुल फाउंडेशन के साथ में बताऊँगा, तो उसके लिए रेडी रहिएगा, तो अच्छे से उसको सुनिएगा। तो जिस किसी ने नहीं सुने उनको सुनिएगा ज़रूर, अगर सीरियस हो एग्ज़ाम के लिए तो सुन लेना, और अगर सीरियस नहीं हो तो फिर तो ज़िंदगी चल ही रही है, काटते रहो, एन्जॉय करते रहो, कोई बात ही नहीं है, ठीक है? ये उनके लिए जो एग्जाम के लिए सीरियस है, ठीक है ना? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करोगे।